1200 दिनों में बनाने वाला टाइटैनिक सिर्फ 2 ही घंटों में डूब गया। 10 अप्रैल 1912 को यह दिन वो था जब दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा तरीन जहाज टाइटैनिक अपने पहले सफर के आगाज के लिए बिल्कुल तैयार था। इस एंटार्क्टिक ओशियन मतलब के बड़े समुद्र पर बहुत ही सुकून था और समुद्री तूफान न आने का दूर दूर तक चांस नहीं था। जहाज में 1500 पैसेंजर सवार थे और लाखों लोग इस जहाज के सफर को देखने के लिए खड़े थे। ना ही पैसेंजर्स को मालूम था, ना ही उन लाखों लोगों को मालूम था कि जहाज कुछ ही देर में रवाना होने वाला है। इसको बनाते वक्त 6 ऐसी गलतियां की गई है जो इस जहाज को बहुत ही खरा देने वाली है। आज आप जानेंगे कि दौर के सबसे महंगे तरीन जहाज और ताकतवर जहाज को 6 ऐसी गलतियां की गई थी जो अगर ना होती तो शायद वो जहाज अभी यहाँ पर होता। मिस्टेक नंबर 1, 40 साल का एक्सपीरियंस रखने वाला कैप्टन स्मिथ एडवर्ड को भी नजर नहीं आई। कैप्टन के 40 साल के एक्सपीरियंस को तो छोड़े, ये गलतियां टाइटैनिक करने वाली कंपनी को भी नजर नहीं आई जिन्होंने 107 शिप्स ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस रखा था, इनको भी नजर नहीं आई। और तो और ये गलतियां टाइटैनिक मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनीज को भी नजर नहीं आई। टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन 1960 को शुरू हुई थी और तकरीबन 3 साल के वक्त और 2000 वर्कर की मेहनत के बाद जहाज कर लिया गया, लेकिन इसको टेस्ट करने का वक्त अभी बाकी था। टाइटैनिक बनाने वालों का इस पर पूरा भरोसा था। जब टाइटैनिक ने अपने पहले टेस्ट की कामयाबी दी तो टेस्ट पास करते हुए पूरी दुनिया में अखबारों में और इसकी मार्केटिंग की गई, जिसकी हेडलाइन थी कि अनसिंकेबल टाइटैनिक, यानी कि ना डूबने वाला टाइटैनिक बना लिया गया है। जहाज का पहला सफर इंग्लैंड के साउथ हेड से शुरू होना था, जिसका दिन 10 अप्रैल 1992 को तय किया गया था और जिसकी मंजिल थी अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क थी। टाइटैनिक में सेकंड क्लास के सफर की कीमत सिर्फ $30 थी और आखिरकार वो दिन आ ही गया था कि जब टाइटैनिक अपने पहले सफर के आगाज में था। मिस्टेक नंबर 1, दोपहर के ठीक 12 बजे टाइटैनिक ने अपने सफर का आगाज किया और साथ ही टाइटैनिक की गलतियां सामने आ गई। कैप्टन स्मिथ को डेडलाइन मिल चुकी थी, किसी भी सूरत 17 अप्रैल यानी कि न्यूयॉर्क पहुंचना है। इसी वजह से कैप्टन ने जहाज की रफ्तार शुरू ही से बहुत ही तेजी से रखी थी। कैप्टन स्मिथ को मालिक की दी गई प्रेशर की वजह से न्यूयॉर्क जल्द से जल्द पहुंचना था, क्योंकि ये टाइटैनिक का पहला सफर था और अगर वो न्यूयॉर्क टाइम से ना पहुंचे तो टाइटैनिक का रेपुटेशन काफी ज्यादा खराब हो जाता और इसे काफी ज्यादा नुकसान होता। तो इसीलिए कैप्टन ने जहाज की स्पीड लिमिट से ज्यादा रखी थी। मिस्टेक नंबर 2, अब टाइटैनिक को चलते हुए 3 दिन गुजर चुके थे। ये 1992 14 अप्रैल की शाम थी कि समुद्र पर हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। इसी रात एक जहाज को जो टाइटैनिक से पहले चंद ही घंटों दूर था, इसके कैप्टन ने टाइटैनिक को समुद्र पर तेजी से बर्फ की चट्टानें यानी कि आइसबर्ग की वार्निंग भी दी थी। एक्सपर्ट का मानना है कि वार्निंग कम से कम 6 या 7 मरतबा दी गई थी। वार्निंग ऑपरेटर की लापरवाही की वजह से इम्पोर्टेंट वार्निंग इनसे मिस हो गई, लेकिन अगर इस बात पर तवज्जो किया जाता तो आगे सीन ही कुछ और होता। जहाज की स्पीड भी बहुत ज्यादा थी। मिस्टेक नंबर 3, इनसे बहुत ही इम्पोर्टेंट मालूमात मिस हो गई थी। टाइटैनिक अब तेजी से बर्फ की चट्टानों के सामने चलता जा रहा था, लेकिन अभी भी टाइटैनिक को बचाया जा सकता था, क्योंकि जहाज के पैरकार अलर्ट थे जो किसी भी बर्फ की चट्टानों को देखने के बाद कैप्टन को अलर्ट कर देते और रेडी होते। मौजूद ना थी, वो थी दूरबीन। जी हाँ, लेकिन वो बर्फ की चट्टानों को दूर से ना देख सकते थे और यही थी टाइटैनिक की तीसरी बड़ी गलती। बर्फ की चट्टानों की खबर कैप्टन को उस वक्त हुई जब जहाज के पहरेदारों ने खबर दी कि जहाज के बिल्कुल सामने ही बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, लेकिन अभी देर हो चुकी थी। बर्फ की चट्टानें बहुत ही तेजी से करीब आ चुकी थी। मिस्टेक नंबर 4, बर्फ की चट्टानों की खबर मिलते ही कैप्टन ने जहाज के इंजन को बंद कर दिया और साथ ही टाइटैनिक का रुख बदलने का ऑर्डर भी दिया। बेशक कैप्टन ने बर्फ की चट्टानों से बचने के लिए बहुत ही अच्छी कोशिश की, लेकिन फासला बहुत ही कम था, लेकिन कुछ भी करना फजूल साबित हुआ। बर्फ की चट्टानें जहाज से टकरा चुकी थी कि बचने की काफी ज्यादा उम्मीद थी, ये बाकी रह गई थी। एक्सपर्ट का मानना है कि टाइटैनिक की बॉडी जो रिबिक्स लगे हुए थे वो स्टील के नहीं बल्कि आयरन के थे। इसका काम ये होता है कि लोहे की बड़ी सी बड़ी चादरों को आपस में जोड़कर रखना। आयरन स्टील से नरम होता है, जो कि टाइटैनिक की बॉडी से टकरा कर और प्रेशर की वजह से खुल गया। मिस्टेक नंबर 5, टाइटैनिक की टक्कर एक बड़े से
बिल्डिंग जितने बर्फ के टक्कर से हो चुकी थी और अब जहाज के ऐन निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो चुका था। इस खतरनाक हमले ने पूरे पैसेंजर को अलर्ट कर दिया था। बेशक टाइटैनिक में पानी भरना शुरू हो गया था, लेकिन अभी भी टाइटैनिक के बचने की उम्मीद बाकी थी, क्योंकि टाइटैनिक को ऐसे डिजाइन किया गया था कि अगर इसके तीसरे फ्लोर में पानी भर जाए तो इसे बचाया जा सकता है। लेकिन बदकिस्मती से इस जहाज की तीसरे फ्लोर को क्रॉस करके पानी अब चौथे फ्लोर में आ चुका था। अब मामला हाथों से निकल चुका था। टाइटैनिक आस्ता आस्ता ओशियन में डूबता चला जा रहा था। कैप्टन ने इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिए। जब तक कोई भी मदद के लिए आता तब तक पैसेंजर को बोट में शिफ्ट करने का सोचा गया। जहाज में टोटल 32 बोट की जगह थी, लेकिन लापरवाही की वजह से सिर्फ 20 ही बोट्स रखी गई और पैसेंजर थे 1500। मिस्टेक नंबर 6, अफरा तफरी बची हुई थी और हर शख्स इन बोट्स में सवार होना चाहता था। 12:45 पर पहली इमरजेंसी बोट उतारी गई, लेकिन यहाँ पर एक हुई छठी गलती। अफरा तफरी के आलम में बोट्स को पूरा भरे बगैर समुद्र में उतारा गया, जिसमें ज्यादातर लोग फर्स्ट क्लास पर बैठे गए। इनको पहले ही बोट में बैठाया गया। जहां समुद्र में तेजी से डूबता चला जा रहा था। 2:18 पर शॉर्ट सर्किट की वजह से टाइटैनिक की सारी रोशनी बुझ गई और अगले ही लम्हे जहाज टूटकर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। टाइटैनिक को समुद्र के अंदर डूबने में 2 घंटे 40 मिनट लग गए और इसी तरह 1500 लोग अंटार्कटिक ओशन में ठंडे पानी में डूबकर मर गए। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि पानी का टेम्परेचर बिल्कुल -2 सेंटीग्रेड था, कि मरने वालों की तादाद 1500 से भी ज्यादा थी। दूसरी तरफ कैप्टन ने सारा वक्त लोगों की जान बचाने में लगे रहे और वो आखिरी इंसान थे जिन्होंने डूबते ही जहाज से छलांग लगाई थी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई है। हम मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।